वर्तमान में जीना सीखो, ओशो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। भविष्य हमारी ऊर्जा को बुरी तरह से पी जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है। वर्तमान में ऊर्जा संग्रहित होती है, इसलिए जिस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को एकांत तक पहुंचाना है, काम तक पहुंचाना है, ब्रह्मचर्य तक पहुंचाना है, उसको ऊर्जा सत्य और ब्रह्म तक ले जाना हो, जिसे अपनी ऊर्जा को स्वयं तक पहुंचाना हो, उसे भविष्य की इच्छाएं, भविष्य की कामनाएं, भविष्य को धीरे धीरे क्षीण कर देना चाहिए। उसे जीना चाहिए अभी और वहीं, हियर एंड नो। जब आप खाना कर रहे हैं तो खाना खाओ, सिर्फ दफ्तर में मत प्रवेश कर जाए। खाना खाते वक्त दफ्तर में बैठे हो तो दफ्तर में ही बैठे, दफ्तर में बैठकर खाना ना खाओ। जब सिनेमा गृह हो तो सिनेमा में ही बैठे, मंदिर में मत प्रवेश कर जाए। जब मंदिर में हो तो दफ्तर का ख्याल ना हो। मतलब जिसमें भी हो आप पूर्ण हो जाओ। प्रतिपल जहाँ आप है वहाँ पूरे होने की कोशिश करें। कठिन होगी यह बात, लेकिन सरल बन जाएगी। कठिन होगी इसलिए कि हमारी आदतें सदा यहाँ होने की नहीं है जहाँ हम हैं, सदा वहाँ होने की है जहाँ हम नहीं हैं। जहाँ आप होते हैं वहाँ आप होते हैं। आपका जो मन है काम से भरा हुआ है और कहीं होता है। जब आप कलकत्ते में होते हैं तो मन मुंबई में होता है, जब आप मुंबई में होते हैं तो मन कलकत्ते में होता है। जहाँ हम हैं शहर में हमारा मन नहीं होता, इसलिए जहाँ हम नहीं हैं वहाँ हमें काम का विस्तार करना पड़ता है और जुड़ना पड़ता है। वह जोड़ हमारी ऊर्जा को खोने का रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति अभी यहीं जीने के लिए धीरे धीरे समर्थ हो जाए और सरल हो ना, तो सरल इसलिए कि अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। खाना इतना आनंदपूर्ण कभी ना खाया होता जितना आनंदपूर्ण उस क्षण हो जाता है जिस क्षण आप खाना पूरे वक्त मौजूद रहें, जिस वक्त आप खाना ही खा रहे हैं। एक जैन साधु के पास एक सम्राट मिलने गया। वो साधु अपने बगीचे में खड्डा खोद रहा था। उस सम्राट ने कहा कि मैं आपसे कुछ ज्ञान सीखने आया हूँ। तो उस फकीर ने कहा कि बैठो और देखो और सीखो। सम्राट बैठ गया, खड्डा खोदता रहा। सम्राट ने कहा कुछ कहिए कि भी आप तो खड्डे खोदे में चले जा रहे हैं। सन ने कहा गौर से देखो, मैं हूँ ही नहीं, बस खड्डा खोदना ही है, खड्डा खोदना ही हो रहा है। मैं तो हूँ ही नहीं, मैं इतना पूरा लीन हूँ कि इस खड्डे में खोदने की मुझे अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खड्डा खोद रहा हूँ, ऐसा कहना है गलत है। मैं खड्डा खोदने की क्रिया हो गया हूँ, ऐसा ही कहना ठीक है। तुम भी देखने की क्रिया हो जाओ कृपा करके। उस बात को मत सोचो जब मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा और जब तुम समझोगे तो क्या समझोगे। तुम कृपा करके यहाँ सिर्फ देखना हो जाओ। उस सम्राट ने कहा यह तो बड़ा मुश्किल है, सिर्फ देखना, मुझे लौटना भी है तो सिर्फ लौटना हो जाओ। उस साधु ने कहा, उस साधु ने कहा लौट जाओ, लेकिन जब लौटना ही हो जाओ। उस सम्राट ने कहा मुझे कुछ आपसे पूछना भी है। तो फिर पूछना ही हो जाओ, प्रश्न ही हो जाओ। हम जो भी कर रहे हैं वही नहीं है। अगर आप क्रोध करते वक्त पूरा क्रोध बन जाएं तो शायद दोबारा क्रोध ना कर सके, लेकिन क्रोध करते वक्त क्षमा मांग रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त प्रायश्चित कर रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त जान रहे हैं कि बुरा कर रहा हूँ। आप क्रोध में पूरे नहीं हो पाते, प्रेम में भी पूरे नहीं हो पाते। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों से प्रतीक्षा, जब वह मिल जाता है सब कुछ और सोचने लगते हो। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों से सोचा था, वह जब मिल जाता है, पास बैठ जाता है, तब उसे भूल जाते हो, कुछ और सोचने लगते हो। जिस धन को खोजने के लिए वर्षों मेहनत करते हो, जब वह धन मिल जाता है तिजोरी में चाबी लगाकर हम कुछ और सोचने लगते हैं। हम पूरे वक्त चूकते चले जाते हैं। हम सदा ही भविष्य में अपनी शक्ति को व्यय करते हैं। अगर शक्ति को संग्रहित करना है और शक्ति को संग्रहित होते हुए बिना अंतर यात्रा संभव नहीं है, हमें वर्तमान में
जीना सीखना होगा वर्तमान के साथ। बड़ी खूबी है, वर्तमान सर्कुलर है, साउंड शेप है, एक नदी है, वो वन डायमेंशनल है, भागी जा रही है, वो पूरे वक्त भागी जा रही सागर की तरफ। वन डायमेंशनल गोल है, अपने भीतर ही घूमता। सारी भ्रमण यात्रा उसके भीतर है। जिसके क्षण आप वर्तमान के क्षण में होते हैं, सरोवर की बातें हो जाते हैं। गोल वर्तुलाकार शक्ति आपके भीतर घूमने लगती है, क्योंकि बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिलता। मौका मिलता है भविष्य से, कल क्या करूँगा इससे तत्काल मौका मिल जाता है। कल क्या होगा तत्काल मौका मिल जाता है। अभी हूँ यहाँ, आप मुझे यहाँ सुन रहे हैं। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आप जरा भी सी शक्ति नहीं खोएंगे।